Good morning, students. I would like to warm welcome you all. Students, today we will discuss about structure of microspore or pollen grains. What is a pollen grains and where it's come from? हमें बच्चों आज ये जानना है कि एंथर क्या होता है और एंथर कहाँ से आया था। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूँगा कि जब हम एंथर के बारे में पढ़ेंगे तब हम pollen grain के बारे में पढ़ पाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में बताया था, तो मैं सबसे पहले आपको एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा कि एंथर क्या है और एंथर किस तरीके से पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एंथर के बारे में, तो एंथर आप समझ लीजिए क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से एंड्रूशियम का स्ट्रक्चर बताया था। तो देखिए, जो एंड्रूशियम होता है, अच्छी तरीके से बेटा समझिएगा, जो एंड्रूशियम होता है ये कंसिस्ट होता है टू पार्ट से, यानी एंड्रूशियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। The first one is called anther. The first one is called anther, and second one is called filament. Second one is called filament. Anther and filament से consist होता है क्या? एंड्रूशियम। अब इसके अगर डायग्राम को आप देखें तो एंड्रूशियम का डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। These are called as what? These are called as anther, and it is called as filament. It is called as filament. The junction between filament are attached to the anther is known as connective tissue. This is called as connective tissue. यानी कि एक ऐसा जंक्शन जहां पर एंथर फिलामेंट से क्या करता हो, जुड़ता हो। बट एक चीज आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, फिलामेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फिलामेंट होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। ओनली एंथर इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिस्पांसिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एंथर के बारे में कही जाती है, एंथर के दो कंडीशंस होते हैं। इसके अंदर एंथर लोब होते हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं बेटा? एंथर लोब्स होते हैं। और एंथर लोब्स की जो कंडीशन होगी वो दो तरीके की होती है। एक होती है मोनोथिकस, और दूसरी होती है डाइथिकस। इसको आप बोल सकते हैं मोनोलोब्ड, इसको हम बोल सकते हैं बाइलोब्ड। बाइ का मतलब होता है टू लोब्ड आर प्रेजेंट इन एंथर। टू लोब आर प्रेजेंट इन एंथर। एंथर के अंदर जो दो लोब प्रेजेंट होते हैं उनको हम बाइलोब्ड कहते हैं। और इस इन्वायरमेंट में जितने भी फ्लावर्स पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक कंडीशन जो देखने को मिलती है वो बाइलोब्ड की कंडीशन देखने को मिलती है। जब आप बाइलोब्ड की बात करेंगे तो बाइलोब्ड के बाद अब उसके अंदर पाए जाने वाले जो कंडीशन होंगे एंथर के इनसाइड, वो क्या होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आपने कहा ना कि ये जो आपने एंथर देखा तो ये मान लीजिए मोनोथिकस है, मतलब सिंगल लोब्ड है। सिंगल लोब्ड में दो चैम्बर बनेंगे, बाइलोब्ड में 4 चैम्बर बनेंगे। तो हमें बाइलोब्ड कंडीशन पढ़नी है, तो जब बाइलोब्ड कंडीशन आप पढ़ेंगे तो हमें 4 चैम्बर की बात करनी होगी। तो 4 चैम्बर होते क्या है? जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे बाइलोब्ड एंथर का, जब आप ट्रांसफर सेक्शन करेंगे द डायग्राम विल बी प्रेजेंटेड लाइक दिस। आपको इस तरीके का एक डायग्राम दिखेगा एंड देयर आर 4 पोलन सैक इनसाइड द एंथर। एंथर के अंदर आपको 4 पोलन सैक दिखाई देंगे इनसाइड द पोलन सैक। और इस पोलन सैक के अंदर क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन। ये क्या है बेटा? पोलन ग्रेन है। एंड दिस कंस्टिट्यूशंस पॉइंट इज नोन एज स्ट्रोमियम। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमियम। जब आप पढ़ेंगे डेसेंस ऑफ एंथर, डेसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है एंथर का टूटना। तो एंथर कहां से टूटेगा? तो याद रखिएगा, हमेशा एंथर स्ट्रोमियम से टूटता है। स्ट्रोमियम यहां रहता है, स्ट्रोमियम यहां रहता है। आप एनसीईआरटी की बुक के डायग्राम में देख सकते हैं, मेरी पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये कंडीशंस होती है आपके एंथर की। अब यहां से आपने क्या देखा? पोलन सैक के अंदर पाए जाने वाले पोलन ग्रेन्स, और इसी पोलन ग्रेन के बारे में आप यहाँ पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। तो हमें आज आपको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि जब हम पढ़ रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स, तो व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसका जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है, कैसे बने होते हैं, कौन कौन सी लेयर होती है, कौन कौन से इसके अंदर सेल ओवल पाए जाते हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट जो आपके आने वाले नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको उसको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब ध्यान दीजिए,
डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इस सारे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपका जो पॉइंट है वो सारा क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन का। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन जो होता है, इसके बाहर सबसे पहले आपको एक लेयर दिखाई देगी। ये जो लेयर होगी ये बिल्कुल जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर में होती है। दूसरी ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं इसी के बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको एक्साइन नहीं दिखाई देगा। कहीं कहीं पर खाली जगह होती है, जैसे यहाँ पर देखिए खाली है, यहाँ पर देखिए खाली है, यहाँ पर देखिए खाली है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। द आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन। जो बाहर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। और ये जो आप पिंक कलर की एक लाइन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं इंटाइन। उसके बाद ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ये जो जगह दिखाई दे रही है जहां पर ये हल्का सा कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज जर्म। मैं ये के बारे में बताऊंगा कि बेटा ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। एंड इनसाइड द पॉलिन ग्रेन्स वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द सेंटर। सेंटर के अंदर आप देखिए क्या अवेलेबल है, वैक्यूल अवेलेबल है। अब आइए हम इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग, पॉलिन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का सबसे पहला सेल होता है पॉलिन ग्रेन। याद रखिएगा, पॉलिन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी पॉलिन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट का सबसे पहला सेल होता है। सेकंड, पॉलिन ग्रेन इज टर्म्ड एज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। पॉलिन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर गैमेटोफाइट बोलते हैं। सेकंड, दे आर इन व्हिच टाइप ऑफ शेप, दे आर इन राउंड इन शेप। इसका जो शेप है आपको दिखाई दे रहा है कैसा होता है, राउंड होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिन ग्रेन्स का शेप कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं कि पॉलिन ग्रेन आर राउंड इन शेप। एंड द मोस्ट थिंग व्हिच वी आर डिस्कस विद यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। पॉलिन ग्रेन आर सराउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट लेयर। पॉलिन ग्रेन जो होता है, ये पॉलिन ग्रेन जो अंदर आप देख रहे हैं, जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, ये पॉलिन ग्रेन सराउंडेड होते हैं दो अलग अलग पार्ट से। द आउटर लेयर या आउटर वॉल थिक, रिजिड एंड ऑर्नामेंटेड। ये थिक होती है, रिजिड होती है, ऑर्नामेंटेड होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। समझिएगा, अब पूरे कैरेक्टर के बारे में मैं सबसे पहले एक्साइन की पूरी कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं। एक्साइन के बाद क्या कहा जाता है, जो एक्साइन लेयर है, दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय क्यूटीन एंड स्पोरोपोलिन। यानी ये जो एक्साइन है, इस एक्साइन की जो लेयर होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो याद रखिएगा, एक्साइन कंसिस्ट ऑफ क्यूटीन एंड स्पोरोपोलिन। ये नीचे का क्वेश्चन है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक्साइन as equal to क्यूटीन प्लस स्पोरोपोलिन। ये ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट में जैसे बन जाएगा कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो एक्साइन है किस चीज की लेयर होती है, तो आप बताएंगे क्यूटीन और स्पोरोपोलिन से मिलकर क्या बनी होती है, एक्साइन की लेयर होती है, और ये ऑर्नामेंटेड होती है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलिन। ये एग्जामिनर अक्सर बच्चों से जब पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन और स्टिग्मा का प्रैक्टिकल करवा रहा होता है तो ये पूछता है कि बेटा स्पोरोपोलिन क्या है, तो आप बताएंगे स्पोरोपोलिन इज हाई रेजिस्टेंट मटेरियल। स्पोरोपोलिन एक हाई रेजिस्टेंट मटेरियल है। इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का मतलब होता है कि ये डिकम्पोज्ड नहीं होते, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, जो स्पोरोपोलिन आप देख रहे हैं जो इस एक्साइन के ऊपर पाए जा रहे थे, इसकी प्रेजेंस की वजह से फॉसिल ऑफ पॉलिन ग्रेन आर ऑलवेज फाउंड इन अ गुड कंडीशन। इसी की वजह से जो आपका पॉलिन ग्रेन होता है वो क्या होता है, एक अच्छी कंडीशन में पाया जा सकता है। वजह क्या है, स्पोरोपोलिन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग एक्साइन। एक्साइन के केस में जो स्पोरोपोलिन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना स्पोरोपोलिन के कभी भी आपका पॉलिन ग्रेन गुड कंडीशन में हो ही नहीं सकता। सेकंड थिंग, इंटरनल लेयर इज थिन, सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन नेचर। जो इंटरनल लेयर होती है, जो ये पिंक कलर की लेयर दिखाई दे रही है, ये कैसी होती है, थिन होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो इंटाइन की लेयर होती है, इट इज द मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। यानी आप यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, क्या आप लिख सकते हैं, इंटाइन इज इक्वल टू व्हाट,
सेल्यूलोज प्लस एक्टिन। ये सब नीट के क्वेश्चंस हैं कि एंजाइम किस चीज से बनी होती है, एंजाइम किस तरीके से बना होता है। ये आपको मैं दो तरीके की कंडीशन बता दिया, किसकी किसकी, एंजाइम की और एंजाइम की। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा। एंजाइम की जो लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन होती है। स्पोरोपोलिन एक हार्ड मटेरियल होता है, एक रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन काफी दिनों तक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो पॉलिन की लेयर पाई जाती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का मतलब ये होता है कि वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए उसके अंदर पाए जाने वाले जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो काफी समय तक क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज, आप बार बार कहते हैं कि सेलुलोज, पेक्टिन, और आप बार बार कहते हैं क्यूटीन, स्पोरोपोलिन। ये पूछा जाता है, इसके पूछने के कई तरीके हैं। स्पोरोपोलिन का फंक्शन बताइए। सेलुलोज और पेक्टिन एंजाइम में ना हो तो क्या होगा, इलास्टिसिटी से कहने का मतलब क्या था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जगह जगह पर क्या है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं जर्मपोर। पूछा जाता है कि जर्मपोर क्या करता है, तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, जर्मपोर इंटाइन की वॉल से जो बनता है वो पॉलन ट्यूब को फॉर्म करता है। और पॉलन ट्यूब क्या होता है, जिसके अंदर दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट पाए जाते हैं। अब अगले स्ट्रक्चर में हम पढ़ें तो उसके बारे में ये कहा जाए कि इसके स्टेप में क्या पढ़ना होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमने इस स्ट्रक्चर को कैसे समझा। अब हमारे ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो गया। अगर आप चाहो तो मेरी वीडियो को पॉज करके इसको बढ़िया से लिख सकते हो। इसी तरह से एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे तमाम तरीके से पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।